हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम क्लासेस। केम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 7 लेक्चर ले लिया ऑलरेडी। जिसमें मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जाना, कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन जाना इंडक्टिव इफेक्ट के। उसके बाद मैंने रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कल कल के लेक्चर में क्या बताया था, लोकलाई लोन पेयर क्या होते हैं, डी लोकलाई लोन पेयर क्या होते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। दोस्तों, ज़्यादा करके जो स्टूडेंट होते हैं, तैयारी करने वाले, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, सर रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। ये बहुत, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जानते हो क्या है? जब कंजुगेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट करे वो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। जब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करे वो क्या कहलाएगा? When pi bond participate in conjugation is called resonance effect. When lone pair participate in conjugation is called mesomeric effect. मेसोमेरिक भी एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ लाइन लिखा गया है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, इस लाइन का मतलब यह है कि आप जिस चीज का अपने लाइफ में ड्रीम बनाए कि मुझे ये करना ही करना है, जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो आप उसमें अपने आप को समर्पण कर दीजिए, उसमें लग जाइए अच्छे से। तो इससे क्या होगा, या तो आपको सफलता ही मिलेगी, अगर सफलता नहीं मिली तो आप मुसाफिर बन जाओगे। मुसाफिर मतलब यह है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। या तो आपको कामयाबी मिलेगी या तो आपको सीख मिलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या था लाइन, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। कि मेसोमेरिक इफेक्ट सर क्या होता है। दोस्तों क्या हेडिंग है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होगा हेडिंग इसका, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका डेफिनेशन क्या है, आप ये कह सकते हो, व्हेन लोन पेयर, जब लोन पेयर क्या करता है, पार्टिसिपेट्स, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है इन कंजुगेशन, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, व्हेन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तब उसी घटना को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, मेसोमेरिक इफेक्ट। दोस्तों मेसोमेरिक भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट है। क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। क्या है, एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में ही हम एक मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं कि दोस्तों रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट हो जाए और मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर समझ नहीं आ रहा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस। इसमें बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है, बस इतना जान लो। यहां पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है,
यदि पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो, यदि कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो वह रेजोनेंस इफेक्ट कहलाता है। और यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया? बस यही डिफरेंस है। बाकी मेसोमेरिक भी एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे टाइप्स कि मेसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोस्तों मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। एक होता है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? ट्रांसफर नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग बोले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर नेगेटिव चार्ज इनटू ए पाई कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? पाई कंजुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो, मान लीजिए कोई ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या है? पाई कंजुगेटेड सिस्टम में ये क्या करेगा? इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ, या देखो यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसके पास या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई कंजुगेशन के साथ इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम में, या तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा वह इसमें जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। कहाँ से कहाँ मिलेगा? ग्रुप से पाई कंजुगेटेड सिस्टम में मिलेगा। यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। किसमें? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा नाम ही है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। ये क्या करेगा? पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई सिस्टम या पाई कंजुगेटेड सिस्टम, आप जो भी बोल लो, पाई कंजुगेटेड सिस्टम। कहां से कहां? पाई कंजुगेटेड सिस्टम से अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स देम सेल्फ। ठीक है, अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हो। समझ में आया? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को हम किससे दिखाते हैं? प्लस एम से। इसी को कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। बोले तो आप बोलोगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोले तो आप बोलोगे माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आप यहां लिख लो। ठीक, समझ में आया? यहां क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां जो ग्रुप होगा ये क्या करेगा? यहां से ये जो पाई कंजुगेटेड सिस्टम है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। समझ में आ रहा है?
यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, अगर पाई कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई से अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। आप ये कर सकते हो, आप ये लिखना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, आप मतलब प्लस एम इफेक्ट ऐसे लिखो, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, मतलब जो वह ग्रुप जो प्लस एम लगाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिंबल क्या, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, किसमें, इन पाई कंजुगेटेड सिस्टम। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पाई कंजुगेटेड सिस्टम में या तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे जो ग्रुप होगा या तो उसके पास लोन पेयर होगा, मतलब लोन पेयर बोले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या अनशेयर इलेक्ट्रॉन, या तो नेगेटिव चार्ज होगा। वो पाई कंजुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, ये लेंगे। तो मतलब ये क्या करें, अगर कहीं भी आपको आ जाए कि सर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, मतलब प्लस एम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं पाई कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर माइनस एम इफेक्ट या माइनस एम ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो माइनस एम लगाते हैं, तो वो क्या करेंगे, आप ये लिखना, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेस दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, किसमें, इन पाई कंजुगेटेड सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको, ये पाई कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, ठीक है। अब यहां से ऐसे पाई पाल लो, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो प्लस एम दिखाते हैं और कौन कौन से हैं जो माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं। आप प्लस एम को प्लस आर भी कह सकते हो, प्लस आर भी लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, यहाँ माइनस एम को माइनस आर, क्योंकि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है एक प्रकार का रेजोनेंस इफेक्ट ही तो है। अगर प्लस एम है तो प्लस आर बोलो, माइनस एम तो माइनस आर बोलो। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, मात्र डिफरेंस ये है कि मेसोमेरिक में लोन पेयर पार्टिसिपेट होता है कंजुगेशन में, और रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट होते हैं कंजुगेशन में, वह रेजोनेंस हुआ, लोन पेयर करे तो मेसोमेरिक, ठीक है। अब हम ऐसे अब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की एग्जांपल देखेंगे और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट की एग्जांपल, वह ग्रुप जो माइनस एम लगाते हैं, वह ग्रुप जो प्लस एम लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम लगाएंगे, कौन कौन से हैं जो प्लस एम लगाएंगे। अब बीच में एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक। देखिए दोस्तों, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 3 कॉलम बना रहा हूं ऐसे, ठीक। एक यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे ए माइनस। देखिए दोस्तों, ए नाइट्रोजन के पास क्या है, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। नाइट्रोजन से अगर नाइट्रोजन अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कब पार्टिसिपेट करे, किसमें, जब नाइट्रोजन के अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो या लोन पेयर बोलो, किसमें पार्टिसिपेट करे, कंजुगेशन में, तो प्लस एम लगाएंगे। तो क्या हो गया, NH2 हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो क्या, आप NaCH3 लिख सकते हो, ठीक है। आप NaCH3 लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो COCH3 लिख सकते हो,
NH3, ये सब क्या लगाएंगे, प्लस एम लगाएंगे। ये नाइट्रोजन से डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन के पास क्या है, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, OH, OMe, OCO3। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, या जिसे आप नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोल लो। ठीक है, ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहे हैं, ए बी प्लस एम लगाएंगे। ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहे हैं, ए बी प्लस एम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन भी लगाएंगे, प्लस एम इफेक्ट। ए माइनस में जैसे O माइनस हो गया, NH माइनस हो गया, आपने देखा होगा, और CH2 माइनस हो गया, ये सब भी क्या लगाएंगे, प्लस एम इफेक्ट। इनके पास भी क्या है, अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। मैं भी बताया ना, या तो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर नेगेटिव चार्ज वाले। मतलब मैं क्या बताया, प्लस एम क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करे, क्या ट्रांसफर करे, क्या, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे या नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करे, किसमें, कंजुगेटेड पाई सिस्टम में, तो वो प्लस एम लगाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन से दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी है नाइट्रोजन पर अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये सब क्या लगाएंगे, प्लस एम लगाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन के पास अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये भी क्या लगाएंगे, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे हेलोजन है, ये भी प्लस एम लगाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जैसे O पे पास ऑक्सीजन के पास माइनस, NH माइनस, CH2 माइनस, ये सब भी प्लस एम लगाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसमें देखो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें या तो जो ग्रुप होंगे, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये जो ग्रुप है पाई कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच ग्रुप के पास या तो वैकेंट p होगा या तो d ऑर्बिटल होगा। ठीक है, या तो एक इनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल होता है, और दूसरी बात इनके पास एक सिस्टम होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होती है। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, विथड्रा करते हैं, विथड्रा लिख लो। मतलब इनके पास टेंडेंसी होती है किस चीज की, टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की क्या होती है, टेंडेंसी। किसके पास, वे ग्रुप जो माइनस एम इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, सबसे पहले बोरान स्पेसिस में BH2, इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्टेन करेगा। यहाँ 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, 4 6, 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 से लेकिन ऐड करना है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, इसका p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, CH2 प्लस होगा, इसमें भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इन दोनों में क्या है, आप यहाँ ऐसे लिखना, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल नहीं, 2 ही एग्जांपल आते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लो। एक बोरान स्पेसिस है BH2 या Br2 हो सकता है, एक है कार्बोकैटायन CH2 प्लस। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इन दोनों के पास, ये अपने वैकेंट p ऑर्बिटल में मतलब वैकेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकती हैं। और यदि वैकेंट d हो, क्या हो, वैकेंट d, वैकेंट d बोले तो क्लोरीन हो गया, या तो PR3 हो गया, PR2 मान लो, या SR बोल लो। इन सब के पास क्या है, वैकेंट डी है, ये अपने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, तो मतलब ये अपने वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रा करे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो ये भी क्या लगाएंगे, माइनस एम।
ये भी क्या करेंगे, अपने पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे, ये भी क्या लगाएंगे माइनस एम इफेक्ट, ये भी क्या लगाएंगे माइनस एम इफेक्ट। फिर होता है ऐसे ग्रुप ए वाले, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें कौन कौन से होंगे, सी डबल बॉन्डो एक्स कर लो, साइनाइड हो गया, आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, यस डबल बॉन्ड ओ हो गया, ओ एच हो गया, यस ओ थ्री एच ग्रुप हो गया। ये सब ग्रुप क्या है, इनके पास टेंडेंसी होती है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब ग्रुप जहां भी आपको दिख जाए इस टाइप का, तो जान लेना वो ये माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने का, और अगर वैकेंट मिल गया तो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहीं वैकेंसी खाली हो गई वो तो किसी न किसी को जॉब रख लेगा, अगर वैकेंसी नहीं खाली है तो जॉब क्यों रखेगा, किसी को जॉब पे नहीं रखेगा ना। तो मतलब इधर के जो मैंने राइट साइड लिखा है सब माइनस एम दिखाते हैं। वैकेंट पी ऑर्बिटल में कौन कौन आएंगे, BH2 Br2, यहाँ Br2 भी लिख लो, इन सब के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और CH2 प्लस के पास भी क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट डी में कौन कौन आएंगे, क्लोरीन हो गया, Pr2 हो गया, Sr हो गया, ये सब क्या लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे माइनस एम, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी है, अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हैं। फिर आते हैं ये सब ग्रुप, इनके पास टेंडेंसी होती है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की, ये सब भी ग्रुप क्या लगाएंगे माइनस एम इफेक्ट। ये सब क्या है, ये सब प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। अगर इस प्रकार का आपको दिखे तो जान लेना प्लस एम लगने वाला है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, ठीक है। आपको होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। आगे देखते हैं, मैं रब करता हूं इसको। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। होप आपको प्लस एम माइनस एम इफेक्ट अच्छे समझ में आया होगा कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम लगाएंगे, कौन कौन से हैं जो माइनस एम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, एक मान लीजिए आपके पास ये है, और एक मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, मान लीजिए OH सपोज, ठीक। अब आपको बताना है, मान लीजिए इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, आपको बताना है इसमें से कहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज, मतलब ए और बी में कौन सा कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगी। आप कहोगे सर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी है, तो ये अपना क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैकेंट पी में डाल देगा, ठीक है मैं मान लिया। आप कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसके वैकेंट पी में डाल देगा, ठीक है, तो मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी। अब मैं पूछूं कि ठीक है यहाँ पे भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, यहाँ पे भी मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ किससे मिल रहा है पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ प्लस एम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है किसमें वैकेंट पी में, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ प्लस एम है, यहाँ प्लस आर है, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बात हमको समझ में आ गई, लेकिन आप ये बताइए ना कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा आपने यह मोटी पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है बॉन्डिंग, यहाँ पे होता है नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे होता है एंटी बॉन्डिंग,
आपने देखा होगा या आगे क्लास में देखेंगे, नीचे जो होती है सबसे लोअर एनर्जी बॉन्डिंग होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसकी क्या है एनर्जी ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। क्या है एनर्जी ऑर्डर, सबसे ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग की, सबसे कम बॉन्डिंग की। अब बॉन्डिंग में या तो सिग्मा आ सकता है या पाई बॉन्डिंग हो सकती है, सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट में इसको आपको बताता हूँ। देखिए बॉन्डिंग नीचे है और यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग है पाई, बॉन्डिंग में चाहे सिग्मा आएगा चाहे पाई, में यहाँ बताया हूँ। तो यहाँ पाई बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी सबसे कम, पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। ये क्या है पाई बॉन्डिंग है मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग क्या है लोन पेयर काउंट होता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर का मतलब ये कहीं पे शेयर है नहीं है ना, तो मतलब क्या हुआ लोन पेयर एक तरह से आ जाएगा। आप यहाँ नॉन बॉन्डिंग लिख लो, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पे क्या है एंटी बॉन्डिंग की जगह आप क्या मानोगे, मान लीजिए एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को आप क्या मानोगे कार्बोकैटायन। क्या है कार्बोकैटायन। ठीक, ये क्या है कार्बोकैटायन। अब मैं पूछूं आपसे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, आप कहोगे सर कार्बोकैटायन की। ठीक है, और सबसे कम एनर्जी किसकी, आप कहोगे सर पाई बॉन्डिंग की। तो अगर मैं बोलूं मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना आसान है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना आसान है। आप खुद देख लीजिए यहाँ से यहाँ की एनर्जी गैप क्या है और यहाँ से यहाँ की एनर्जी गैप कितना है। आप देख कर बताओ दोस्तों अपने दिमाग से कि ए वाला एनर्जी गैप ज़्यादा है कि ए वाला ज़्यादा है। आप कहोगे सर ए ज़्यादा है। अगर मान लीजिए किसी को एक जगह, मान लीजिए यहाँ कोई जगह है, किसी एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है, नहीं मान लीजिए एक ही बंदा हो, मान लीजिए एक रूट इधर से है ऐसे है एक सीधे है, तो मान लीजिए यहाँ पे जाना है, इसको भी अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डालना है वैकेंट पी में, कार्बन कार्बोकैटायन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग को वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालना है, पाई बॉन्डिंग को भी डालना है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन जल्दी डालेगा भाई, अगर आपको कहीं जाना है आप 60 रूट अपनाओगे कि लॉन्ग रूट, आप कहोगे सर मैं 60 से जाना चाहूंगा, तो आप यहाँ भी वही रूल लगाइए, यहाँ से यहाँ पे एनर्जी कम है, एनर्जी कम लग रही है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डाल देगा। लेकिन यहाँ से क्या देख रहे हैं पाई बॉन्डिंग और कार्बोकैटायन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा ही काफ़ी ज़्यादा है। अगर कार्बोकैटायन और पाई बॉन्डिंग बीच इतना ज़्यादा गैप है एनर्जी गैप, और अगर मैं कार्बोकैटायन नॉन बॉन्डिंग बात करूँ इतना एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कम चाहिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के यहाँ से यहाँ कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से इसमें डालने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब आप समझो पाई बॉन्डिंग के पाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इस वैकेंट में डालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा एनर्जी दोगे तब जाकर इसमें जाएगा। लेकिन नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालना है तो इतना ही एनर्जी देनी पड़ रही है, तो यहाँ कम एनर्जी लग रही है जल्दी डाल देगा। तो कहने का मतलब है नॉन बॉन्डिंग का डोनेशन आसान है, ये ज़्यादा फास्ट स्टेबलाइजेशन कर रहा है कार्बोकैटायन को, ये स्लोली कर रहा है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लेगा तब जाके स्टेबलाइज करेगा। तो जाहिर सी बात है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई ज़्यादा हुई। समझ में आया कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा पाई बॉन्ड से मिल रहा है डोनेशन, यहाँ पे किससे मिल रहा है लोन पेयर से मिल रहा है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से मिल रहा है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन के ज़्यादा क्लोज में है, पाई बॉन्डिंग ज़्यादा दूर पे है, ये ज़्यादा क्लोज के नाते एनर्जी गैप कम है, कम एनर्जी लेकर इसको जल्दी से ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ज़्यादा एनर्जी लेगा तब ट्रांसफर करेगा, जहाँ से जल्दी ट्रांसफर होगा वहाँ ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इसको देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, कार्बोकैटायन है, तो जहाँ से जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा वहाँ जल्दी स्टेबलाइजेशन होगा, इससे जल्दी मिल रहा है यहाँ जल्दी स्टेबलाइज होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
आपको मैं अब एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, इस पांचों एग्जाम्पल में आपको बताना है इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। प्लस एम लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, प्लस आई लग रहा है कि माइनस आई लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। दोस्तों अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना दिया है, 4 बॉन्ड बनाया है ऑलरेडी। ये 4 बॉन्ड बनाया है तो क्या ये 5वां बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। इसके पास कहीं भी पी ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा? ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके पास कहीं भी पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, कहीं जगह ही नहीं है। अगर एक कंपनी में 4 वैकेंसी, चारों फुल हो जाएगा तो 5वां को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से इसकी ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया तो 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये क्या करेगा? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई क्यों लगा रहा है? ये माइनस एम क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट पी, मतलब डी हो या पी हो, कुछ भी इसके पास खाली नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से लेगा? तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे नहीं ले पा रहा है, तो सिर्फ क्या करेगा? पार्शियल डिस्प्लेस होगा इलेक्ट्रॉन का, ये मतलब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ भी 4 बॉन्ड है, यहाँ भी क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी वही हाल है, नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है, उसका ना डी तो होता ही नहीं है, सेकेंड पीरियड का पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया तो 5वां बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये भी माइनस आई दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के भी पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थी, तो ये भी क्या करेगा? सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर मैं पूछूं कि ये प्लस आर या प्लस एम क्यों नहीं लगा रहा है, ये देखिए दोस्तों, इन तीनों केस में नाइट्रोजन के ऑलरेडी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये सब डोनेट कर चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा ही नहीं। ये देगा कहाँ से? रिंग को देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन की जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थे सब के सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कैसे? आप खुद देख लो, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया है, तो फिर क्या चौथा बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो सिर्फ इसलिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा? खींचेगा, माइनस आई। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, किसके थ्रू? माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। ये भी क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। मतलब इन पांचों एग्जाम्पल में आपने देखा कहीं भी प्लस एम या माइनस एम क्या हो रहा है? नहीं लग रहा है। इनमें से पांचों कि पांचों माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, किसके थ्रू? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। कहीं भी प्लस आर या प्लस एम या माइनस एम या माइनस आर नहीं लग रहा है, ठीक है। होप आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल मैं देखूं अगर दोस्तों, ये देखिए, ये कौन सा है? प्लस एम है। अभी मैंने शुरू में बताया था पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके पास क्या है? अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, या कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे इसके पाई कंजुगेटेड सिस्टम में, ये भी अपना क्या करेगा? देगा।
मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको और बढ़ा रहा है। अगर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम या पाई कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, वो प्लस एम लगाता है। ये भी क्या करेगा, प्लस एम लगाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा हम बात करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। क्या बात करेंगे, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। ठीक है दोस्तों, हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों होते हैं। ठीक, तो आप ये ध्यान से देखना, चाहे बात हो कार्बोकैटायन की या कार्बन आयन की, कार्बन आयन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का प्लस एम डोमिनेट करता है किस पे, माइनस आई के। आप जानते हो जो चारों के चारों हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना तो फिक्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पक्का माइनस आई लगाएंगे, प्लस आई के कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि ये क्या करेंगे, माइनस आई लगाएंगे, क्योंकि चारों चारों इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। तो सब के सब क्या लगाएंगे, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। ठीक है, इसमें भी प्लस एम लगेगा। एक तौर पे मान लो कि ये भी प्लस एम लगाएंगे, माइनस आई लगाएंगे, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कहाँ पे प्लस एम डोमिनेट कर रहा है, कहाँ पे माइनस आई। देखिए दोस्तों, एक क्या फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन में क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन है, क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है। देखिए एक कार्बन क्या है, कार्बन सेकेंड पीरियड का है 2p। मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे था, ऐसे हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है, सेकेंड पीरियड का है, इसका 2p है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, p है। और ये भी क्या है, सेकेंड पीरियड का है। 2p गुड ओवरलैपिंग, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है 2p का। यहाँ क्या चक्कर पड़ जाएगा, 2p 3p का हो जाएगा, 2p 4p का हो जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन से लेकर ब्रोमीन तक पुअर ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, पुअर ओवरलैपिंग। लेकिन फ्लोरीन के केस में ओवरलैपिंग अच्छा है। ये जो बांड है बहुत शार्ट होता है, एक कार्बन फ्लोरीन का बांड शार्ट होने के नाते ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। 2p को ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है। 2p 3p 2p 4p, जैसे 2p 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 3p 2p 4p। तो जैसे जैसे जा रहे हैं डिफरेंस ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब ओवरलैपिंग घट रही है। तो इसका ओवरलैपिंग अच्छा होने के कारण इसका प्लस एम डोमिनेट कर जाता है माइनस आई पे। बाकी और केस में माइनस आई डोमिनेट पड़ता है, किससे, प्लस एम से। आप याद रखना, यदि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, आपको माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है। लेकिन अगर फ्लोरीन हो, उसमें प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पे। समझ पा रहे हो आप, इसमें भी प्लस एम से ऊपर माइनस आई। ठीक है, जैसे आप ये देखिए ध्यान से, ये क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन और फ्लोरीन का बांड है बहुत शार्ट होता है, बांड शार्ट, जिसके वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। ए भी सेकेंड पीरियड का, ए भी सेकेंड पीरियड, 2p के बीच अच्छी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये क्या लगाता है, फ्लोरीन प्लस एम लगाता है। ठीक है, होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।